नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनटीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। ये सम्मान दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा, नक्सली हिंसा के रास्ते पर है, लेकिन वे हमारे ही लोग हैं, उनकी मौत पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती। योगी सरकार ने रामनवमी को लेकर 42 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा त्योहारों का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में रोहिंग्या बच्चों के दाखिले को लेकर सियासी घमासान मच गया है। अब और भाजपा आमने सामने है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के कुछ नेता पार्टी लाइन से अलग बयान दे रहे हैं, जिससे पार्टी में अंदरूनी संकट गहराने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा रामनवमी और राम मंदिर जैसे मुद्दे को चुनावी फायदा उठाने के लिए धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब विपक्ष 2029 की रणनीति पर मंथन कर रहा है। एकजुटता को लेकर नए फॉर्मूले तलाशे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है और राज्यों के अधिकारों को हनन कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ वादे करती है, जबकि काम महागठबंधन करता है। दिल्ली शराब नीति मामले ने सीएम केजरीवाल पर सीबीआई जांच की मांग फिर से तेज हो गई है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक खोलो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप किस राज्य से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा से पहले नीतीश सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना में जीविका समूह की भी मदद ली जाएगी। ताड़ के पेड़ों के साथ उसका रस उतारने वाले टेपर और मल्लिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, लेकिन जीविका समूह के साथ टेपर तथा ताड़ के पेड़ों को संबद्ध किया जाएगा। साथ ही ताड़ के पेड़ों से निकाले जाने वाले नीरा के संग्रहण की भी मॉनिटरिंग होगी, जिससे नीरा की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति की मोहर के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। अब इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर आपत्ति दर्ज की है। इसे लेकर सामना संपादकीय में दावा किया गया है कि वक्फ बिल और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक का हिंदुत्व से क्या संबंध? मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार नियंत्रण लाने के लिए मोदी सरकार ने यह विधेयक लाया है। यह सीधे तौर पर प्रॉपर्टी वॉर है। इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहाँ है? राजधानी दिल्ली में अब भाजपा सिर की सरकार है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रतनलाल सहदेव मार्ग पर पुलिस निर्माण की औपचारिक शुरुआत की। इस पुलिया के निर्माण से हजारों स्थानीय निवासियों को सीधी राहत मिलेगी और इस क्षेत्र से यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और कुछ डबल इंजन सरकार की ताकत से संभव हो सकता है। हरियाणा को भी अब फिल्म सिटी की सौगात मिलने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भूमि का पहचान कर ली गई और योजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में एक और फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चरण के लिए भूमि चयन प्रक्रिया अभी प्रगति पर है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामनवमी का पवित्र पर्व देश का त्योहार है। इसे सबको मिलकर मनाना चाहिए। आज भारत जो विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है, इसके पीछे एक ही मंत्र है, वो है राम के आदर्श, और उन्हीं आदर्शों पर देश चल रहा है। और मैं इस पवित्र त्योहार का सभी को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधारा पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा कुमार संयुक्त रूप से मोहो अनुराधापुर और रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार द्वारा समर्थित एक परियोजना वे आज मोहो ओमनाथाई रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक का भी शुभारंभ करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संसद द्वारा पारित वक्फ विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने और विपक्षी पार्टी के सदस्यों की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं संविधान विरोधी है। सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को विस्तृत चर्चा के बाद संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है।
लोकतंत्र में मंदिर संसद में हुई बहस में विपक्षी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। नवरात्रि का अंतिम दिन और रामनवमी का पावन अवसर भी, ऐसे में आज के दिन बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कालका जी मंदिर पहुंची और विधिवत तौर पर दर्शन पूजन किया। सीएम रेखा के आसपास काफी भीड़ देखने को मिली। उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए मां से आशीर्वाद भी लिया। पंजाब सरकार के युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब के राज्यपाल गुलचंद कटारिया ने नशे के खिलाफ पद यात्रा की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जन यात्रा बन गई है, क्योंकि स्थानीय लोग और छात्र इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज चौथा दिन है और यह जन यात्रा बन गई है। स्थानीय लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि इसे जन यात्रा बनाया जा और इसे केवल राज्यपाल यात्रा तक सीमित रखा ना जा। यह तो बस एक शुरुआत है, अब लोगों को इसे अपने गांव में आगे बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी आवास ओक ओवर के परिसर में एक पेड़ पर गिर गया। यह पेड़ फंगस में खोखला हो चुका था और सड़क के आर पार अटक गया। इस घटना के शहर असुरक्षित पेड़ की समस्याओं को उजागर कर दिया है। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के अंदर बगावत तेज होती जा रही है। अभी तक कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि इस्तीफों का ये तो अभी थमने वाला नहीं है। इसकी झलक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली जो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की तरफ से बुलाई गई थी। आखिर इसे क्या हुआ? मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो होने लगे ऐसे दावे। जी हाँ, चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। वक्फ बिल के संसद से पारित होने के बाद जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी में मुस्लिमों को साधने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लेकिन पार्टी का ये दाव भी उस पर उल्टा पड़ गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह वह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन क्यों किया। मुस्लिम नेताओं के जरिए पार्टी मुस्लिम समुदाय तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि वक्फ बिल को केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार के 5 सुझाव बनाने के बाद ही पारित किया और तब जाकर पार्टी ने इस पर अपना समर्थन दिया। मुस्लिम को साधने की इस प्रेस वार्ता में गुलाम गौस और पूर्व सांसद अहमद अशफाक जैसे नेताओं को भी शामिल होने के लिए कहा गया था। वे नेता है जो वक्फ बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है। लेकिन जेडीयू की यह कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब मुस्लिम नेताओं से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के खिलाफ हो गए हैं। इस सवाल का जवाब सुनते ही जेडीयू के नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया और बिना जवाब दिए पीसी छोड़कर चले गए। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि इस सवाल का जवाब उन नेताओं के पास नहीं था, इसलिए वो वहां से चले गए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम नेताओं को दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मनाया गया था, जबकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी नहीं थे। इसलिए जब उनसे सच पूछा गया तो ये बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब नेताओं की इस तरह पीसी छोड़कर जाने से चर्चाओं का फजा गर्मा गया है और पार्टी के अंदर चल रहे असंतोष को उजागर कर दिया गया है। वहीं इस पीसी से पहले खालिद अनवर का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती कि तबके को नाराज किया जाए, समाज में नफरत फैलाई जाए। केंद्र सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करे। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ विरोध अब तेज हो रहा है। जेडीयू के मुस्लिम नेता बेहद नाराज है और अब देखकर कहा जा रहा है कि अब विपक्ष के नेताओं का साथ मिल सकता है। जी हाँ, इसी के अलावा वक्फ बिल के खिलाफ लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही है। एमआईएम और कांग्रेस के बाद अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है। बिल पास हो तो गया है, लेकिन कई शहरों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब इस बिल को कानून बनाने से रोकने की कोशिश भी शुरू हो सकती है। तमाम मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब भी वे इस बिल को कानून बनाने से रोक सकते हैं। अब इसके सामने जो विकल्प बचे हैं वो ये है। पहला विकल्प ये है कि अदालत का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा विकल्प है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है कि राजनीतिक दबाव। जी हाँ, राजनीतिक दबाव जो लगातार यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इन तीनों पहलुओं को देखते हुए सवाल ये भी उठता है कि क्या अदालत में इस बिल को चुनौती देकर रोका जा सकता है या विपक्ष और मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को झुका सकती है। इन सवालों के अलावा बिहार चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
क्या नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, या फिर अब यही वो 3 विकल्प बचे हैं जिससे इस बिल को रोके जाने की कोई गुंजाइश बची है। और इसी शुरुआत कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की ओर से हो चुकी है। ओवैसी और बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दोनों की दलील यह है कि बिल और नागरिक अधिकार और संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। और बता दें कि राम मंदिर और धारा 370 को लेकर भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस वक्त भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। तो क्या इस बार वे सफल हो पाएंगे या पहले की तरह उन्हें कोर्ट से झटका लगेगा, यह देखना होगा। और साथ ही साथ दूसरे विकल्प की बात करें तो विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद समेत देश के कई शहरों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर विरोध करे। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ बिल का समर्थन करने वाले नेताओं के पुतले फूके गए। ऐसे में इतने विरोध के बीच क्या सरकार पर इसका असर पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। अब जो तीसरा विकल्प बचता है वो है नीतीश की जेडीयू पर अंदरूनी दबाव बनाना। नीतीश कुमार की पार्टी की संसद में बिल के समर्थन में खड़े होने से कुछ मुस्लिम नेताओं ने पहले इस्तीफा दिया, फिर जेडीयू के ही कुछ मुस्लिम नेताओं ने बिल वापस लेने की मांग उठाई। और बिहार में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा पाने वाले आरजेडी को लगता है कि यह मौका है जहां नीतीश का बचा हुआ मुस्लिम वोट छीना जा सकता है। तो विपक्ष सोचता है कि नीतीश कुमार पर उन्हीं की मुस्लिम नेताओं का दबाव बनाकर मुस्लिम वोट खींचा जा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अब देखना यह होगा कि इन तीनों विकल्पों में से कोई कारगर साबित हो पाएगा या इस पर विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठनों को निराशा भी हाथ लगेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और जी हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NTS न्यूज।